हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग नीट मेगा टेस्ट के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, अ रिंग ऑफ डायमीटर 0.4 मीटर मास गिवन है 10 kg is rotating about its axis at the rate of 1200 rpm। तो जो रोटेशन का रेट है वो गिवन है 1200 rpm। The angular momentum of the ring, angular momentum is equal to I into omega। तो रेडियस हो जाएगा रिंग का 0.2 मीटर। रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² इंटू ओमेगा। वैल्यू पुट करेंगे m 10 r² 0.2 स्क्वायर ओमेगा। क्वेश्चन में गिवन है कि 1 मिनट में 1200 रिवोल्यूशन। इट मीन्स 1 सेकेंड इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 1200 अपॉन 60 इज इक्वल टू 20। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f। This will becomes out to be 40 pi m r²। यहां पे ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे 40 pi। नेक्स्ट क्वेश्चन, a projectile is fired at an angle 30 degree theta, this is 30 degree। Vertical component of its initial velocity is 80 meter per second। जो वर्टिकल कंपोनेंट है u sin थीटा, इसकी वैल्यू गिवन है u sin थीटा इज इक्वल टू 80। तो यहां से u sin 30 1/2 is equal to 80। तो u is equal to 160 meter per second। Its time of flight is capital T। Its velocity at t/4। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लेते हैं। t is equal to 2u sin थीटा अपॉन g 2 into 160 sin 30 1/2। इसकी वैल्यू आ गई 16 सेकेंड। स्मॉल t इज इक्वल टू t/4 इज इक्वल टू 4 सेकेंड। 4 सेकेंड पे जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, Vx is equal to u cos theta is equal to 160 into cos 30 √3/2 80 √3। Vy is equal to uy minus gt। ui की वैल्यू है u sin थीटा माइनस gt। 160 इंटू 1/2 माइनस 10 इंटू 4। यहां से vy की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे।
तो v इज इक्वल टू रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द अरेंजमेंट ये अरेंजमेंट गिवन है, इसमें मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्मॉल m एंड 2m ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो जो फ्रिक्शन है ये स्मूथ है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन 0 होगा। तो जो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है उसे हम अगर म्यू मानते हैं, तो जो नेट एक्सलेशन प्रोड्यूस होगा फ्रिक्शन के कारण से म्यू इंटू जी इज इक्वल टू नेट एक्सलरेशन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, म्यू जी इज इक्वल टू नेट जो फोर्स लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो टेंशन के इक्वल होगा। तो टेंशन अपॉन टोटल जो मास है सिस्टम का 4m, और यहाँ एफईडी से क्लियर है जो T की वैल्यू है वो है mg। अब यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, म्यू जी इज इक्वल टू mg अपॉन 4m, mm कैंसिल हो गया, जी कैंसिल हो गया, तो म्यू इज इक्वल टू 1/4 या फिर म्यू इज इक्वल टू 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बीकर कंटेन्स 200 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर है 200 ग्राम। द हीट कैपेसिटी ऑफ द बीकर, बीकर के लिए जो हीट कैपेसिटी है m इंटू एस ये गिवन है 20। द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द बीकर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इनिशियल जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। इफ 440 ग्राम ऑफ हॉट वाटर एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड इज poured, अब इसमें हम 440 ग्राम हॉट वाटर मिक्स करते हैं। ये 200 ग्राम वाटर ये था 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब हमने इसमें ऐड कर दिया 440 ग्राम वाटर एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइनल टेम्परेचर, तो जो फाइनल टेम्परेचर सिस्टम का वो हम कैपिटल टी मानते हैं। हीट कंजर्व होगा, तो इस कंडीशन में हीट टेकन इज इक्वल टू हीट गिवन। तो हीट टेकन इज इक्वल टू m इंटू s इंटू डेल्टा t, t माइनस 20 प्लस m वाटर s वाटर इंटू t माइनस 20 इज इक्वल टू हीट गिवन m 440 into s water into 90 minus t
अब वैल्यू पुट करेंगे। एम बी एस बी की वैल्यू 20 प्लस 200 इंटू 1 इंटू टी माइनस 20 इज इक्वल टू 440 प्लस 1 440 इंटू 1 इंटू 90 माइनस टी। यहां से जो फाइनल टेम्परेचर है सिस्टम का वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अर्थ इज ए पॉइंट मास ऑफ 6 into 10 is power 24 kg, m is equal to 6 into 10 is power 24 kg, revolving around the sun at a distance r is equal to 1.5 into 10 is power 8 kilometer, and the time t is equal to 3.14 into 10 is power 7 second, then the angular momentum of the earth, angular momentum is equal to m into v into r। तो यहां से हम v फाइंड आउट कर सकते हैं। v इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन टी m इंटू 2 पाई r अपॉन टी इंटू r, ये वैल्यू हो गई m इंटू 2 पाई r स्क्वायर अपॉन टी। वैल्यू पुट करेंगे 6 इंटू 10 इज पावर 24 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, ये किलोमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1.5 इंटू 10 इज पावर 11 अपॉन 3.14 इंटू 10 इज पावर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid homogeneous sphere is moving on a rough horizontal surface, partly rolling and partly sliding. During this kind of motion of the sphere, total kinetic energy is conserved. Angular momentum about the point of contact with the plane is conserved. Only the rotational kinetic energy about the center of mass is conserved. Angular momentum about center of mass is conserved. तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसके कारण से जो नेट टॉर्क होगा वो सेंटर के अबाउट 0 नहीं होगा। अगर सेंटर के अबाउट 0 नहीं हो रहा है टॉर्क की वैल्यू तो फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। लेकिन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके अबाउट जो टॉर्क है वो 0 होगा। तो इस कंडीशन में जो एंगुलर मोमेंटम है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर गिवन बिलो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक स्मॉल m? तो यहाँ पे 2m और 3m दोनों का एक्सप्रेशन सेम होगा तो हम इसको एक सिस्टम मान सकते हैं। तो न्यू कंडीशन में सिंप्लीफाइड फॉर्म में m 3m प्लस 2m 5m। तो अगर हम इक्वेशन बनाए t अपवर्ड mg 5 mg
इक्वेशन 5mg minus t is equal to 5m into a first equation, t minus mg is equal to m into a second equation. दोनों को ऐड करेंगे तो एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. The range of projectile when launched at angle theta is same as when launched at angle 2 theta. तो एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा पे जो रेंज है वो इक्वल होता है. तो अगर 2 थीटा और थीटा पे जो रेंज है वो इक्वल हो रहा है, इट मीन्स 2 थीटा विल बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा. सिंप्लीफाई करेंगे 3 थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन. ball of mass m is moving towards a player. एक बॉल है, इसकी जो वेलोसिटी v है, कि प्लेयर स्टॉप इट, देन impulses applies by the player. Impulse means change in momentum. Initial momentum is equal to mv. Final momentum is equal to 0. Change in momentum 0 minus mv is equal to minus mv. Next question. This angle is 90 degree. This is capital F, capital F, capital F. This angle is 135 degree. The acceleration produced, acceleration की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. मास ऑफ द पार्टिकल इज m. तो सबसे पहले इसका और इसका जो रिजल्टेंट है वो एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन में होगा. रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एफ रूट 2. अब एफ रूट 2 और ये एफ ये एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे. तो जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स एफ रूट 2 माइनस एफ. तो नेट एक्सप्रेशन हो जाएगा एफ रूट 2 माइनस 1 अपॉन एम. नेक्स्ट क्वेश्चन. An initially stationary device lying on a frictionless floor explodes into 2 pieces and slides across the floor. One piece is moving in positive x direction, then other piece. जो मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम वो कंजर्व है. तो इनिशियल में मोमेंटम 0 था, तो फाइनल में मोमेंटम 0 होना चाहिए. तो मोमेंटम को 0 रखने के लिए अगर एक जो सेगमेंट है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करता है, जो दूसरा सेगमेंट है उसको नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. A ball of mass m is projected from ground with initial velocity u. Making an angle theta. What is the change in velocity between the point of projection and the highest point? चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा कांस्टेंट होगा. वर्टिकल कंपोनेंट 0. एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा. इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं. u1 वेक्टर इज इक्वल टू u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप. u2 वेक्टर इज इक्वल टू u
cos थीटा I कैप। तो चेंज डेल्टा इज इक्वल टू U2 वेक्टर माइनस U1 वेक्टर इज इक्वल टू 0 माइनस U साइन थीटा J कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, range of a particle when launched at an angle 15 degree with the horizontal is 1.5 kilometer. Theta is equal to 15 degree. Range given है 1.5 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1500 मीटर। What is the range of the projectile when launched at an angle 45 degree? तो 15 डिग्री के लिए इक्वेशन 1500 इज इक्वल टू U स्क्वायर साइन 2 इंटू 15 R इज इक्वल टू U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1500 इज इक्वल टू U स्क्वायर साइन 30 की वैल्यू 1/2। यहां से U स्क्वायर इज इक्वल टू 1500 इंटू 20। अब अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो जाए तो रेंज R डैश इज इक्वल टू U स्क्वायर साइन 90 की वैल्यू 1 अपॉन G। यहां से 1800 इंटू 20 अपॉन 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body is thrown horizontally from the top of the tower of height 5 meter। इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं। It touches the ground at a distance 10 meter from the foot of the tower। ये डिस्टेंस है 10 मीटर। The initial velocity of the body, जो u है ये फाइंड आउट करना है। स्मॉल जी की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो हाइट है वो गिवन है और ये जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस के अलोंग वो गिवन है। तो सबसे पहले t फाइंड आउट करेंगे। t इज इक्वल टू √2h, h की वैल्यू है 5 अपॉन g। तो t की वैल्यू आ गई 1 सेकेंड। रेंज r इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू t इंटू u। तो वैल्यू पुट करेंगे 10 इज इक्वल टू 1 इंटू u। यहां से u की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, थैंक यू।